हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। कल हमारा बीएससी का मंथली एक्सपायरी होना है, जहां पे सेंसेक्स और बैंक एक्स हम दोनों में देखेंगे मंथली एक्सपायरी होगी। और मैंने आपको बता रखा है कि देखिए सेंसेक्स का चार्ट और बैंक एक्स का चार्ट वो थोड़ा सा मैं देखता हूं कि हम थोड़ा मैनिपुलेटेड होता है कहीं ना कहीं बीएससी का चार्ट। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने ये किया है कि भैया निफ्टी 50, आप जानते हैं 50 कंपनी निफ्टी 50 में होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनी, लेकिन दोनों की जो टॉप की 30 कंपनी ना दोनों में सेम है। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखते हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम है। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी को देख करके सेंसेक्स में काम करते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी, आप जानते हैं बैंक निफ्टी में 12 बैंक है और बैंक एक्स में 10 बैंक है और दोनों में जो बैंक है ना वो दोनों में सेम है। तो हम क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर को देख करके बैंक एक्स में काम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या एनालिसिस करेंगे, निफ्टी को एनालिसिस करेंगे जिससे हम सेंसेक्स में समझ पाए कहाँ पे क्या पोजीशन बनेगा, और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करके बैंक एक्स को देखेंगे। तो आज हमारा यही दोनों एनालिसिस हम करेंगे इंडेक्स को। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए जी, सबसे पहला देखते हैं आज का मार्केट कैसा चला। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो देखिए हमने आपको सबसे पहले बता रखा है, लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, है ना। इस पूरा सप्ताह में मैंने आपको यही अपडेट किया है कि देखो सेटअप में हमको काम करना है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेटअप, कभी भी एक सेटअप मार्केट में हमेशा काम नहीं करता। इसलिए मैंने 100 प्लस स्ट्रैटेजी सेटअप आपको दे रखा है। जो हमारा एक और चैनल है ना, निफ्टी ट्रेडिंग भाई प्रभात सर जी, आपको मिल जाएगा, है ना। वो आप इस चैनल के होम पेज में भी जाके देखेंगे ना, एकदम नीचे में वो चैनल हमने दे रखा है लिंक। ओके, तो वो आप देख लेना। तो वहां पे मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि देखो 100 सेटअप मैंने आपको दे रखा है, लेकिन वो एक बार में हमेशा मार्केट में काम नहीं करता। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें से कोई एक सेटअप बेहतरीन तरीके से मार्केट में करंट मार्केट सिचुएशन में काम कर रहा होगा, और उसका मैं लगातार आपको अपडेट करता था। तो सेटअप में मैंने आपको अपडेट किया था कि अभी जो हम सेटअप को यूज कर रहे हैं वो है डोजी टाइप कैंडल का सेटअप। भैया डोजी का अगर लो टूटेगा, ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, डोजी का लो टूटेगा तो लो के साथ में जाएंगे, डोजी का हाई टूटेगा हाई के साथ में जाएंगे। सिंपली लो टूटे लो के साथ में जाइए, हाई टूटे हाई के साथ में जाइए, बस। ओके, तो यही हमारा सिंपल सेटअप अभी रहता है। डोजी आप जानते हैं कि बहुत तरह का डोजी होता है, ऐसे करके किसी भी तरह का डोजी हो सकता है। इसमें थोड़ा बॉडी भी आ सकता है, देखिएगा थोड़ा बॉडी भी इसमें रह सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये ग्रीन कलर के जगह पे रेड कलर भी हो सकता है, कलर से कोई मैटर नहीं करेगा। बस इसका हाई टूटे तो हाई के साथ में, लो टूटे लो के साथ में हम जाते हैं मार्केट में। अब देखो यहाँ पे अगर हम, जैसे ये हमारा अभी मिड कैप लगाओ, तो एक बार मैं मिड कैप ही आपको दिखा देता हूँ। मिड कैप में अब देखो ये डोजी टाइप कैंडल है। अब ये डोजी टाइप कैंडल बना तो हमने इसका हाई मार्क कर दिया, इसका लो मार्क कर दिया भाई। अब हमने देखा कि इसका लो टूट गया यहाँ पे, अब लो टूट गया तो यहाँ से हमारा नीचे एक साइड का पोजीशन बनेगा। और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। तो ये हमारा होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत बार ये भी बोलते हैं कि भैया मान लो हमारा डोजी बन गया, अब हमने इसका हाई मार्क कर दिया और हमने इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है, वो दोनों चीजें हो गई। अब यहां पे क्या पता चला कि भैया इसका हाई ना तो ब्रेक हुआ ना तो लो ब्रेक हुआ, और उसके बाद एक और डोजी बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डोजी को फॉलो करें या ये डोजी को फॉलो करें भाई। तो देखिए हमें जो यहां पे करना है वो लेटेस्ट डोजी को फॉलो करना है। अगर एक डोजी बना है और उसका हाई लो नहीं टूटा और दूसरा डोजी बन गया, तो हमको जो नया वाला डोजी बना उसको फॉलो करना है, फिर उसका हाई लो को मार्क करना है। इसका हाई लो जब टूटेगा तो उसके साथ में जाएंगे। तो आपको बता रखा है कि इसका हाई टूटे तो हाई के साथ में, लो टूटे लो के साथ में, और इसका अपोजिट साइड में स्टॉप लॉस रहता है। अगर नीचे के लिए जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा हाई पे रहेगा, और अगर हाई मतलब हाई टूटा है ऊपर के साइड के लिए जा रहे हैं कॉल के लिए, तो हमारा जो है लो पे स्टॉप लॉस रहता है अपोजिट कैंडल बनने पे। और 2:1 का टारगेट आपको बता रखा है। उसके बाद हम जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते, बात को, मेरी बात को नोट कीजिएगा जरूर आप, है ना। तो उसके बाद हम ट्रेल करते हैं। जब हमारा टारगेट मान लो 2:1 का टारगेट कंप्लीट हो गया, जितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं उसका डबल टारगेट 2:1, है ना। और उसके बाद हमको लग रहा है कि हाँ पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, आधा क्वांटिटी को काटते हैं और आधा क्वांटिटी को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, जो करेंटली कैंडल चल रहा है उसके पहले वाला कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा, जब हम नीचे साइड की बात कर रहे हैं। और अगर जब हम अप साइड के लिए जा रहे हैं, ऊपर साइड के लिए बात कर रहे हैं, तो भैया हमारा जो करंट कैंडल चल रहा है उसके पहले वाला कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस रहता है। ये चीज है, ठीक है जी। तो ये हमारा रहता है कहीं ना कहीं। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम जो है यहां से हमें दिखाया। ओके, चलिए उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमारा जो है
ओके, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला आप देखोगे तो भैया एक डोजी टाइप कैंडल एक्चुअली में ना हमारा बैंक निफ्टी में बना था फर्स्ट टाइम में। आप देख रहे हैं ये एक डोजी टाइप कैंडल बना, डोजी का हाई टूटा, हाई के साथ में अपसाइड में गए। आपको पता है बैंक निफ्टी में बनता, उससे निफ्टी 50 को देख सकते हैं, निफ्टी 50 में बने बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। यहाँ से अपसाइड के लिए बना और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी 50 में आप देखोगे टॉप पे मार्केट जाने के बाद एक डोजी टाइप कैंडल का लो तोड़ा और वहां से मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। हाँ, एक जगह पे स्टॉप लॉस भी है इस सेटअप पे, एक जगह पे स्टॉप लॉस भी देखने को मिला, वो यहाँ पे है। जरूर मैं बोलूंगा कि भैया स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, स्टॉप लॉस लगते हैं लेकिन सही जगह पे अगर हम स्टॉप लॉस देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, बेहतर हो जाता है। कि हमने क्या करना है, हमने सही जगह पे स्टॉप लॉस देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ हमारा क्या हुआ, डोजी का लो टूटा लेकिन मार्केट ऊपर निकल गई। अब ऊपर निकल गई, ऊपर में ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, आप देखो कि जब हमने यहाँ पे डोजी का हाई लो मार्क कर दिया, अब हमने देखा इसका लो टूटा तो हम नीचे के साइड के लिए देख रहे हैं पोजीशन। अब पता चला इसका हाई तोड़ करके ऊपर ग्रीन कैंडल बन गया तो मेरा एसएल चला गया भाई यहाँ पे। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, फिर से डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन मोमेंटम। मतलब हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड कितना बड़ा होता है। बस हमको यही ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, बस एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। जहां पे हमको रूल्स के हिसाब से सेटअप में, जहां पे हमारा रूल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस है वहां पे है, बस इतना ही हमको एक्सेप्ट करने के लिए जरूरत है। बस उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या बड़ा बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है, चाहे यहाँ देखो चाहे बैंक निफ्टी में आप इस जगह पे देखो कि क्या बड़ा सा मोमेंटम हमको देखने को मिला, या मिड कैप में आप देखिए कि क्या बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। बस इतना ही एक्सेप्ट करना इसकी स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। बस हमें सही जगह पे स्टॉप लॉस देने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट चाहे आप कितना भी काम कर लो, 10 बार आप काम करेंगे तो 2 बार तो स्टॉप लॉस कम से कम जाना ही जाना है। ये तो आप मान के चलिए, चाहे कितना भी एक्यूरेट आप काम मार्केट में कर रहे हो। तो चलो ये हमें जो है हमें सेटअप में आज मोमेंटम देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है 1 डे का टाइम फ्रेम में पहले जा करके कि मार्केट 1 डे का टाइम फ्रेम में किस तरह का नजर आ रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो हम सबसे पहला अगर निफ्टी की बात करें तो हमने यहां पे देखा था कि 2 गैप बना था, एक यहां गैप बना था और एक यहां, मतलब 2 गैप हमने देखा लगातार, 2 गैप डाउन मार्केट में हुई थी। और आपको बताया भी था कि इस गैप से मार्केट जो है नीचे आ सकता है और उसी गैप के सामने से मार्केट नीचे आया। ओके, तो अब यहां से हम क्या देख सकते हैं मार्केट को, क्या मार्केट अपसाइड में यहां से जाने के लिए तैयार है। तो देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे पैटर्न को देख रहे हैं, मार्केट का पैटर्न को समझना जरूरी है कि पैटर्न क्या बन रहा है। मार्केट एक बार अपसाइड में गई, मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड में गई, मार्केट नीचे आया, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये मार्केट अपसाइड में जाने के लिए रेडी है। क्योंकि देखो अगर मार्केट ने ये लो को तोड़ दिया ना, ये देखो लास्ट टाइम का लो बना हुआ है ना, और ये मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पे लास्ट टाइम हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो क्या होता है, मार्केट में हाई टूटता है ना कि लो टूटता है। यहाँ पे मार्केट ने लो बना रखा है और यहाँ पे मार्केट ने लो बना रखा है। ओके, तो हमारा क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी और यहां से एक बार मार्केट नीचे आएगी पुल बैक करने के लिए या फिर लिक्विडिटी लेने के लिए, तो जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो हाई को ब्रेक करेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। अब मार्केट वापस से अगर ऊपर जाती तो फिर से मार्केट इस हाई को ब्रेक करता। लेकिन अगर मान लो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगर इस लो को ब्रेक कर दिया, ये लास्ट टाइम का जो लो मार्केट ने बना रखा, अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, तो मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वहां से चेंज हो जाता है। ये चीज को हमको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी मार्केट का ट्रेंडिंग चेंज नहीं हुआ है, जो मार्केट का ट्रेंड है वही है। अगर इधर लो को तोड़ दे मार्केट, मतलब मार्केट अगर जो है ये 23,555 अगर इसके नीचे मार्केट आ जाती है, ये नंबर को नोट करके रखिएगा, इसके नीचे अगर मार्केट ने कभी भी रेड कैंडल क्लोज किया तो मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, वो मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड पकड़ना शुरू कर देगा। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड का जो रूल्स है मार्केट ने उसको फॉलो किया है। और हमने यहाँ पे देख लिया कि एक मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना दिया है और वापस से मार्केट ऊपर जा रही है। चांस है कि मार्केट अपने लास्ट टाइम का हाई को ब्रेक कर दे, मतलब 24,000 का लेवल जो मार्केट ने यहाँ पे 24,600 का लेवल जो मार्केट ने यहाँ पे बना रखा है, इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। तो अब हमको करना क्या है, तो अब हमको यही करना है कि भैया लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें क्या करना, क्या होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे फिर हम जो है ना
हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया अगर मार्केट नीचे आएगी तो हम वहाँ से बाइंग करेंगे, मार्केट नीचे आएगी बाइंग करेंगे। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है ओके, कि जब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आएगी हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि टॉप में बाई मत कीजिए, लेकिन अगर मार्केट नीचे आती तो वहां से बाई करने का अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेगा। जैसे अभी मार्केट नीचे आया तो बाई करने का, जैसे कल मार्केट नीचे आया था तो बाई करने का अपॉर्चुनिटीज था। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जब मार्केट नीचे आएगी तो हमको बाइंग करने का मौका मिलेगा। इसको हम बोलते हैं बाय ऑन डिप। ओके, बाय ऑन डिप बोल सकते हैं, बाय ऑन पुल बैक बोल सकते हैं, है ना, कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आएगी तो बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब हम यहाँ पे मतलब इंट्राडे में जब हम काम करते हैं तो ये भी चीज़ जरूरी है कि भाई कहाँ पे बाई करें। अब ये मार्केट यहाँ तक आएगी या और नीचे आएगी, या फिर ये मार्केट यहाँ तक आएगी या और नीचे आएगी, ये पता नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, फिर हम वहाँ पे सेटअप को यूज करते हैं। और मैंने आपको काफ़ी सारा सेटअप बता रखा है, इसमें सबसे बेहतरीन अभी सेटअप जो है वो तो हमारा डोजी टाइप सेटअप अभी चल ही रहा है, जो कि सबसे अच्छा है। डोजी का हाई टूटे तो हाई के साथ में जाएंगे, डोजी का लो टूटेगा तो लो के साथ में जाएंगे। ये सेटअप हमारा अभी बेहतरीन चल रहा है ओके। लेकिन हाँ, अगर हमको बॉटम पकड़ना है मार्केट का, जैसे हम देखते हैं ना कि भाई यहां से ही मार्केट घूम जाएगा, ठीक है, या फिर यहां से ही मार्केट घूम जाएगा, तो ये बॉटम हम कैसे पकड़ सकते हैं मार्केट में। तो देखिए, ज्यादातर आप देखोगे एक चीज को आपको देखना जरूरी है कि जब मार्केट बॉटम लगाती है ना तो वहां पे एक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलता है इस तरह का, चाहे वो रेड कलर का हो सकता है, वो ग्रीन कलर का हो सकता है, एक रिजेक्शन कैंडल जिसमें नीचे के साइड में ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक जो है ना हमारा विक्स होता है, विक्स बड़ा होता है, बॉडी छोटा होती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये रिजेक्शन कैंडल मैं इसको बोलता हूं। तो आप जनरली देखोगे कि मार्केट जहां से टर्न करती है ना वहां आसपास में एक रिजेक्शन कैंडल जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वहां पे ये पकड़ना है कि अगर रिजेक्शन कैंडल आ रहा है, जब हम देख रहे हैं सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्केट नीचे आ चुकी है। अब मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद आपको देखना है कि क्या वहां पे कोई रिजेक्शन कैंडल है। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल वहां पे आ रहा है, वहां पे कोई रिजेक्शन कैंडल हमको देखने को मिल रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट का ट्रेंडिंग यहां से अपसाइड जाने वाला है। हाँ, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम ये जरूर करते हैं कि जैसे रिजेक्शन कैंडल हमारा बना, ये इस तरह का रिजेक्शन कैंडल बना, तो हमने क्या करना है, हमने इसका रिजेक्शन कैंडल का हाई को टूटने का वेट एक बार कर सकते हैं कि चलो भैया एक रिजेक्शन कैंडल का हाई जब टूट जाए तो हम अपसाइड के लिए बना लेंगे पोजीशन, तो वो हम एक बार रुकते हैं। ये एकदम सेफ ट्रेडर के लिए होता है कि चलो हम एकदम सेफ रहना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हम मार्केट में लेते हैं। नहीं तो रिक्सी ट्रेडर के लिए एक बार हम सीधे मार्केट में अपसाइड के लिए जा सकते हैं रिजेक्शन। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि बॉटम कहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए हमें कंफर्मेशन कहाँ से लिया, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, जब मार्केट नीचे आएगी तो बाइंग करने के लिए जाएंगे। तो नीचे आएगी तो कहाँ नीचे आएगी, तो जहां रिजेक्शन कैंडल मिलेगा वहां से, और नहीं तो फिर भैया सबसे बेहतरीन तो डोजी टाइप का सेटअप। अब देखो डोजी का जब सेटअप हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ अप साइड के लिए बात नहीं करते हैं। हम जब देखो सेटअप जब हमको मिलता है ना, तो हम दोनों साइड में, भैया सेटअप हमको ऊपर का मिलेगा हम ऊपर के लिए जाएंगे, नीचे का मिलेगा हम नीचे के लिए जाएंगे। सेटअप में हम एकदम से मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं कि नहीं मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला तो हम नीचे का सेटअप पे क्यों एंट्री बनाए, नहीं। जब हम सेटअप की बात करते हैं तो हम दोनों साइड की बात करते हैं कि अप साइड में जा रहा है मार्केट तो अप साइड के लिए भी हम पोजीशन ले सकते हैं, डाउन साइड में मार्केट जा रहा है तो हम डाउन साइड के लिए भी पोजीशन ले सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिस साइड में जा रहा है उसी साइड का हम पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में, जब हम सेटअप की बात करते हैं। ओके, तो चलिए ये भी चीज़ हमारे लिए मार्केट में रहता है, तो ऐसे करके हम मार्केट में काम करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। चलिए अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल देखें। इंपॉर्टेंट लेवल के लिए आपको मैंने बता रखा है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करके चलना होगा। और सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं तो आपको बता रखा है कि निफ्टी 50 में सीधे उठाओ 12 महीना का टाइम फ्रेम, जो 12 महीना खत्म हो चुका उसका हाई लो मार्क कीजिए। फिर 6 महीना के टाइम फ्रेम में आइए, जो 6 महीना खत्म हो चुका है उसका हाई लो मार्क कीजिए। जो रनिंग कैंडल रहेगा, जो चल रहा है कैंडल, उसको मार्क मत कीजिएगा, जो कैंडल चल रहा है उसके पहले वाला कैंडल का हाई लो। उसके बाद 3 मंथ के टाइम फ्रेम में आइए, उसका हाई लो मार्क कीजिए। 1 मंथ का टाइम फ्रेम में उसका हाई लो मार्क कीजिए। 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कीजिए, है ना। और उसके बाद 1 दिन के टाइम फ्रेम में तो आपको रोज चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम है तो मेरा कौन वाला कैंडल, ये तो चल रहा है अभी, ये तो सप्ताह खत्म नहीं हुआ है, तो इसके पहले वाला जो सप्ताह है उसका हाई लो मार्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 दिन का टाइम फ्रेम में बात करोगे तो इसको तो रोज चेंज करना पड़ेगा,
क्योंकि रोज ही भाई कैंडल हमारा कंप्लीट होता है। तो जैसे हमने कल ये मार्क किया था हाई और लो, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हाई लो उठा करके और आज का कैंडल पे मार्क कर देंगे भाई। तो चलो ये हमने यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर दिया। हाँ जी, देखिए तो ये हमारा हो गया मार्क। ओके, हाई लो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जब देखेंगे, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जहां करेंटली मार्केट चल रही है, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर में जितना भी लाइन बना है उसको आप एक रेड कलर से कर सकते हैं, जिससे पता चले कि ये मेरा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। और नीचे में आप ग्रीन कलर से कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो इससे आपको क्या होता है, लेवल मिल जाता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे देख रहा है कि भैया 24,163 में मार्केट क्लोज हुआ है। नीचे में जो सपोर्ट है 24,064, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है 24,064 पे, ठीक है। मतलब ये आसपास में जब सपोर्ट के आसपास में मार्केट आएगी, तो यहां से आपको पुट बाई नहीं करना, ध्यान रखिएगा, पुट बाई नहीं करना है। यहां इसके सामने में अगर थोड़ा ऊपर खड़ा है या थोड़ा नीचे भी खड़ा है ना, तब भी आपको पुट बाई नहीं करना। इस आसपास से मार्केट थोड़ा बफर रखती है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना, हम यहाँ पे एक बार कॉल बाई करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के सामने से हम पुट बाई नहीं करते। फिर आपको वो पूरी तरह से आप उसको ब्रेक होने दीजिए। पूरी तरह से जब यहाँ पे ब्रेक हो जाए, है ना, और उसके बाद जब उसका मतलब जैसे जो ब्रेकआउट कैंडल है, मान लो ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, अब उसका जो लो है, उसका लो जैसे ही कटेगा, कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना, जैसे ही उसका लो कटेगा उसके बाद आप एंट्री नीचे के साइड में मार सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ रेड कैंडल बन गया तो हमने एकदम से नीचे के साइड में एंट्री बना लिया कि ब्रेकआउट हो गया, नहीं, मार्केट वहां पे फेकआउट हो सकती है। आप जानते हैं बफर लेती है मार्केट, जहां सपोर्ट होता है उसके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे से मार्केट बफर ले सकती है। तो सपोर्ट के सामने पुट बाई नहीं करना, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट जरूर कीजिए, या तो सेटअप का वेट कर लीजिए। और अगर रेसिस्टेंस के सामने में मार्केट खड़ी है, तो वहां से आप जो है कॉल बाई करने से के लिए मत जाइए, एकदम से पहले आप देख लीजिए, है ना, बफर मार्केट ले सकती है, घूम सकता है मार्केट वहां से, तो एक बार सेटअप का वेट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप ब्रेकआउट होने का एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट कर लीजिए। ओके, ये मतलब आपको बताता है कि कहाँ पे आपको कॉल बाई करना है, कहाँ पे पुट बाई करना है। और जब हम कॉल या पुट बाई कर लेते हैं तो हमको टारगेट भी बताता है कि चलो भैया मान लो यहाँ से हमने कॉल बाई कर लिया, मान लो इस जगह पे कॉल बाई किया, तो हमारा क्या है कि चलो दूसरा जो हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट होगा ऊपर के साइड में। अगर नीचे के साइड में देखे तो ये हमारा टारगेट होगा। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस हमको ये भी बताता है कि कहाँ क्या बाई करना चाहिए, और दूसरा नंबर टारगेट भी हमको बताता है कि लगभग मेरा टारगेट कहाँ आसपास में होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो ये आप देख रहे हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस, जो कि कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 24,064, नीचे में सपोर्ट नंबर 1। ओके, सपोर्ट नंबर 2 जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है 23,815, 24,064 ये सपोर्ट है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस 24,343 में है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सपोर्ट के सामने में मार्केट खड़ी है। तो अब यहाँ से हमको ये देखना है कि कल मार्केट गैप अप होता है कि गैप डाउन। अगर गैप अप होता है तो हमको देखना पड़ेगा कि भैया रेसिस्टेंस के आसपास में मार्केट आ सकती है, तो हमें क्या करना, वहां से हम कॉल बाई करने के लिए नहीं जाएंगे, पहले हम वेट करेंगे कि क्या पहला 15 मिनट मार्केट अपने आप को रोकती है। देखिए अभी इतना ही देखना है ना कि पहला 15 मिनट में मार्केट अपने आप को रोक ले, क्योंकि आप जानते हैं ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का बाइंग के साइड में, ऊपर के साइड में। ओके, तो अगर पहला 15 मिनट मार्केट ने अगर अपने आप को होल्ड कर लिया, तो ज्यादा चांसेस है मार्केट अप साइड में चली जाएगी। तो अगर गैप अप होता है तो उसके साथ में बस पहला 15 मिनट में, जैसे यहाँ पे देखो आज का मार्केट, पहला 15 मिनट में अगर मार्केट अपने आप को रोकती है, गैप बचा लेती है, तो उसके बाद आप देखो मार्केट अप साइड के लिए जा सकती है, वहां पे आप मोमेंटम कैचअप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी देखें तो अगर गैप अप होती है तो पहला 15 मिनट वेट करके उसके बाद आप साइड के लिए मार्केट में जा सकते हैं। और अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद आपको पहला 15 मिनट में देखना होगा, अगर एक आध ग्रीन कैंडल बनता है तो आप साइड के लिए जाएंगे, अगर रेड कैंडल बना देती है मार्केट, है ना, तो वहां से मार्केट डाउन साइड में भी जा सकती है। और अगर गैप डाउन हुआ मार्केट में, ओके, तो गैप डाउन होने के बाद आपको क्या करना, आपको सेटअप का वेट करना। अगर गैप डाउन होता है, एक एक चीज को बिल्कुल नोट कीजिएगा प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो आप सेटअप का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद बहुत ज़्यादा और नीचे चला जाएगा, चांस कम है। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट जितना नीचे रहे उतना ज़्यादा हमको अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा मार्केट से, हम बाइंग कर सकते हैं मार्केट में, यही चीज़ मार्केट में अभी चल रही है।
ओके, तो चलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे किस तरह से हमारा प्राइस एक्शन और सारी चीज़ें काम करेगी। बाद बाकी न्यूज़ की बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था कि न्यूज़ जो है ना वो एक तरह से फंसा रही है मार्केट को। दोनों साइड में न्यूज़ चल रहा है, नीचे के साइड में भी ऊपर के साइड में, दोनों साइड में न्यूज़ कहीं कहीं ना कहीं मार्केट में चल रहा है ना। एकदम से क्लियर नहीं है। जैसे ईरान जो है एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहता है, ट्रम्प बोल रहे नहीं परमाणु का बात पहले कर लो, साथ साथ में 20-25 साल के लिए आप परमाणु को एकदम से निगलेक्ट कीजिए, उसको एकदम से इग्नोर कीजिए, तब बात हो गया। ऐसा नहीं कि हम परमाणु का बात को बाद में करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खोल दीजिए क्योंकि हमारे देश में भूखमरी आ गया। क्योंकि भैया आप कोई शिप अंदर नहीं जा रहा है ईरान में या वहाँ से कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो भैया वहाँ तो महंगाई बढ़ रही है ना, वहाँ का हालत खराब है, तो वो एकदम से खोलना चाहता है। तो ईरान मतलब अमेरिका का कहना है कि आप परमाणु पर भी बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। मतलब एक पॉजिटिव भी न्यूज़ है लेकिन थोड़ा निगेटिव, दोनों का बैलेंस चल रहा है मार्केट में। इसीलिए मैंने आपको जो बताया, आपको न्यूज़ से ज़्यादा अभी साइकोलॉजी पे ध्यान देना है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। आज सुबह भी बताया था कि देखो मार्केट ऊपर जा रही है तो एक लिमिट है, और मार्केट नीचे भी जा रही है तो एक लिमिट है। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरेगी पैनिक होकर के, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट के पास वैसा कोई खास रीज़न नहीं है बहुत ज़्यादा रैली करने का ऊपर या नीचे करने का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।